छत्तीसगढ़ से घमासान हो रहा है। शराब घोटाला मामले में कवासी लखमा पर ईडी के एक्शन को लेकर घमासान हो रहा है। जमकर राजनीति हो रही है। आज ईडी ने कवासी लखमा सहित उनके बेटे हरीश और तत्कालीन ओएसडी जयंत देवांगन से भी पूछताछ की। 28 दिसंबर को कवासी लखमा और उनके करीबियों के ठिकानों पर ईडी ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की थी, जिसके बाद प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई। आज 2000 करोड़ से अधिक के शराब घोटाला मामले में क्या क्या हुआ है, पहले आप रिपोर्ट देख लीजिए, समझ लीजिए, इसके बाद आगे इस ईडी घोटाले पर विस्तार से बात करें। जो भी नया पालिका बोलेगा, ईडी हो चाहे कोई भी बोलेगा, मैं कानून को साथ दूंगा। 2000 करोड़ से ज्यादा का शराब घोटाला। ईडी की रडार पर कवासी लखमा। शराब घोटाला मामले में कवासी लखमा ईडी के निशाने पर है। 28 दिसंबर को ईडी ने कवासी लखमा सहित उनके परिजनों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कार्रवाई की थी। जहां डिजिटल डिवाइस समेत कागजी दस्तावेज जब्त किए गए थे। नगद लेन देन के सबूत के साथ ईडी को कई ऐसे रिकॉर्ड मिले थे जिसने कवासी लखमा की मुश्किलें बढ़ा दी। कई सबूत मिलने के बाद ईडी ने लखमा को समन जारी किया, जहां 2 जनवरी को दस्तावेज जमा करने का समय दिया गया था। 3 जनवरी की सुबह कवासी लखमा ईडी के दफ्तर पहुंचे। कवासी लखमा के साथ साथ उनके बेटे हरीश और तत्कालीन ओएसडी जयंत देवांगन से भी पूछताछ हुई। मैं घोटाला कबूल कर नहीं रहा हूँ, लेकिन अब ईडी जांच हो रहा है, कुछ लोग अधिकारी अंदर है, लेकिन उन्हीं लोग आप लोग उस आधार पर जांच कर रहे हो। ये दारू नकली 2 नंबर दारू बेचा है, लेकिन अधिकारी घर में थोड़ी बनता था दारू। लखमा ने ईडी की कार्रवाई को लेकर संगीन आरोप लगाया है। कवासी लखमा ने बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने बस्तर और आदिवासियों का मुद्दा उठाया है, इसीलिए सरकार जानबूझकर उन्हें फंसाने की साजिश रच रही है। कर वार्ता के नाम से मेरे को जनता ने चुनाव जिताया आदिवासी का आवाज़ उठाने के लिए। उस आवाज़ विधानसभा में उठाया, इसलिए सरकार ने मेरे को जानबूझ के फंसाने का, परेशान करने का उद्देश्य से ये काम चल रहा है। सुना आपने, कवासी लखमा बस्तर के लिए आवाज उठाने की बात कर रहे थे। ईडी की कार्रवाई के सवाल पर जवाब बस्तर और आदिवासी के हित को लेकर दे रहे थे। सुबह से लेकर शाम तक कवासी लखमा से पूछताछ हुई है। एक तरफ ईडी सवाल पर सवाल कर रही थी, दूसरी तरफ प्रदेश का सियासी पारा हाई हो रहा था। सरकार जहां ईडी की कार्रवाई को सही ठहरा रही है, वहीं विपक्ष सरकार पर निशाना साधने में लगा रहा। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि यह सब कुछ नगरीय निकाय चुनाव से पहले जानबूझकर किया जा रहा है। पूरी सियासत पर एक रिपोर्ट देखना चाहिए। सरकार ने मेरे को जानबूझ के परेशान करने का उद्देश्य से ये काम चल रहा है। ईडी को अगर जानकारी थी इसकी, तो कार्रवाई पहले क्यों नहीं की? ईडी अगर चाहती तो कार्रवाई पहले भी कर सकती थी। में भावनात्मक बातें करने से या किसी बात को कहने से विषय नहीं बनेगा। शराब घोटाले पर ईडी के एक्शन को लेकर प्रदेश में जमकर सियासत हो रही है। अरुण साव, टीएस सिंहदेव, शिव डहरिया और खुद कवासी लखमा जुबानी जंग में कूद चुके हैं। ईडी के एक्शन पर नेताओं की बयानबाजी चर्चा का केंद्र बन रही है। एक तरफ जहां शिव डहरिया ने सरकार पर कांग्रेस को तोड़ने का आरोप लगा दिया, तो वहीं टीएस सिंहदेव ने साफ साफ आरोप लगाया कि जब भी चुनाव का समय आता है तो बीजेपी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने लगती है। ईडी अगर चाहती तो कार्रवाई पहले भी कर सकती थी, लेकिन अब पंचायत का चुनाव है, नगर पालिका नगर पंचायतों का चुनाव है, तो बस्तर में एक मजबूत कड़ी है हमारे आदरणीय लखमा जी, और उस मजबूत कड़ी को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ताकि कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हो बस्तर में। तो अब जब ईडी कोई कार्रवाई करती है तो वही बात सामने आती है कि ये कहीं फिर से फंसाने की बात तो नहीं, कहीं दूसरी बात तो नहीं। उनने अपनी छवि खुद ही गंवाई है। वही कवासी लखमा है, वहीं रहते हैं, वही जो ओझा जी का नाम आ रहा है, कवासी के लड़के का नाम आ रहा है, नगर पंचायत सुकमा के अध्यक्ष का नाम आ रहा है, ये तो सब वहीं के वहीं रहने वाले लोग हैं। तो ईडी को अगर जानकारी थी इसकी,
तो कार्रवाई पहले क्यों नहीं की? शिव डहरिया और टीएस सिंहदेव का यह आरोप बड़ा है। ईडी के एक्शन को लेकर जब डिप्टी सीएम अरुण साव ने सवाल किया तो उन्होंने साफ साफ कवासी लखमा को जांच में सहयोग करने की बात कही। अरुण साव ने शराब घोटाले का जिक्र करते हुए भी कहा कि इस घोटाले को छत्तीसगढ़ में सब जानते हैं। चाहे कोई छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, जांच एजेंसियों को जो जांच के तथ्य हैं वो स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। इसमें भावनात्मक बातें करने से या किसी बात को कहने से विषय नहीं बनेगा। आपको ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसे भी बुलाए, जांच एजेंसियां हैं, जांच में सहयोग करें लखमा जी। अरुण साव का बयान साफ साफ दर्शा रहा है कि प्रदेश की सरकार शराब घोटाले को लेकर कितनी सख्त है। मामले पर देखना दिलचस्प हो जाता है कि ईडी द्वारा कवासी लखमा पर की जा रही कार्रवाई किस अंजाम तक पहुंचती है। ईडी की कार्रवाई में आज क्या हुआ, किसने क्या कहा, सब कुछ बता दिया। आगे ईडी का एक्शन जो भी होगा, जो भी अपडेट होगा, सबसे पहले आपको विस्तार न्यूज पर जानकारी देंगे।